यूपी के हाथरस में 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? नारायण साकार हरि या फिर मुख्य सेवादार? बाबा हरि फरार है, मुख्य सेवादार भी फरार है, लेकिन दोनों ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। बाबा के 6 सेवादार पुलिस के हत्थे चढ़ गए और अब बारी मुख्य सेवादार की है। कौन है आखिर ये मुख्य सेवादार? भगदड़ के बाद बाबा साकार हरि और मुख्य सेवादार के बीच 2 मिनट तक क्या बातचीत हुई? भगदड़ के बारे में बात हुई या फिर छिपने के बारे में? बाबा ने मुख्य सेवादार को अपने पास छिपा रखा है या सबसे बड़े राजदार मुख्य सेवादार ने बाबा को? पूरा डिटेल इस रिपोर्ट में मिलेगा। में देव प्रकाश तकनीकी सहायक के पद पर था। 2010 से मधुकर संविदा पर 20 पंचायतों की मनरेगा का कामकाज देखता था। मुख्य आरोपी बनाए जाने के बाद उसे पद से हटा दिया गया है। मधुकर 2 जुलाई को हादसे के बाद अपने न्यू कॉलोनी के दीमतपुरा वाले घर पर आया था, लेकिन उसके बाद से वो परिवार समेत फरार है। फोन भी बंद है, लेकिन कॉल डिटेल में सामने आया है कि भागने से पहले उसने नारायण साकार हरि से बात की थी। दावा किया जा रहा है कि मधुकर हार्ट पेशेंट है और अस्पताल में भर्ती है। हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी मधुकर पर 1 लाख रुपए के इनाम को लेकर उनके अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। FIR की कॉपी मुझे मिल गई है और मुझे जांच एजेंसियों, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर हार्ट पेशेंट हैं। उनके परिवार में से भी इस 2 जुलाई की घटना को में मौत हुई है। बहुत जल्दी जैसे ही डॉक्टर बताएंगे कि स्टेबल हैं, ठीक है, हम उन्हें पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे वो जांच एजेंसी के सामने और जो भी अपनी बात है और जो भी पुलिस जांच करना चाहती है वो करे और उनमें SIT के सामने हम पेश करेंगे उन्हें, जिससे कि आगे की प्रोसीडिंग सही हो सके। थोड़ा सा वक्त चाहिए। जबकि पुलिस मधुकर की तलाश उत्तर प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्य राजस्थान और हरियाणा में भी कर रही है। हाथरस के दीमतपुरा स्थित मधुकर के घर में ताला लगा है। घर के ऊपर सूरजपाल जाटव की तस्वीर भी लगा रखी है। सेवादार देव प्रकाश मधुकर नाम है इनका घर है। फिलहाल घर पर ताला लटका हुआ है और यहाँ पर आप देखिए कि ऊपर उन्होंने भोले बाबा की तस्वीर भी लगा रखी है। ऊपर एक बार दिखाइए, ये भोले बाबा की तस्वीर है, क्योंकि यो इसी संगठन के साथ जुड़े हुए थे, सेवादार थे, मुख्य सेवादार। और देव प्रकाश मधुकर ने ही ये बड़ा आयोजन करवाया था हाथरस में, जहां पर करीब 80,000 लोगों के आने की अनुमति ली गई थी, लेकिन 2.5 लाख के करीब लोग यहां पर पहुंचे थे। और यही वजह रही कि 2.5 लाख लोग जब यहां पर पहुंचे, लोग संभाल ही नहीं पाए और जो वहां पर सेवादार बाकी जो मौजूद थे वो पूरी तरह से विफल रहे लोगों को संभालने में, जिसके चलते लोगों की मौत हुई है। मधुकर के घर के मुख्य गेट के अलावा भी 2 गेट हैं। पीछे की तरफ जो गेट है उसमें वो मीटिंग किया करता था। चंदे की वसूली का काम भी यहीं से होता था, यानी सब कुछ इसी घर से तय होता था। पिछले हफ्ते बाबा के कार्यक्रम के लिए मीटिंग भी इसी घर में थी। इस घर से अमृत प्रसाद भी बंटता था। अमृत प्रसाद नींबू वाली चाय होती थी। ये हम नहीं, मधुकर के पड़ोसी कह रहे हैं। हाँ बताइए, क्या बता रहे हैं? यहाँ जो सागर विश्वविद्यालय नहीं, उससे पहले यहाँ पे निरी सेवा होती थी, मालपूड़ी चलती थी। अच्छा, हाँ, और मीटिंग चलती थी यहाँ पर मीटिंग का दौर चालू हुआ, पैसा इकट्ठा, इन्वेस्टमेंट और यहाँ से क्या व्यवस्था करने, लेकिन ये व्यवस्था इनकी फ्लॉप रही। जो है सेवादार ये जो है कर नहीं पाए, इन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली था। प्रशासन से इन्होंने मदद नहीं मांगी। अच्छा, प्रशासन से मदद लेने की करी होगी इन्होंने, लेकिन इन्होंने ज्यादा इन्वॉल्वेशन नहीं लिया प्रशासन को। अगर ये प्रशासन को सख्ती से कहते तो प्रशासन उस जगह ज्यादा इन्वॉल्वेशन रहता, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी इन्होंने सोचा नहीं कि हम घुसने नहीं देते, अंदर नहीं जाने देते, अपनी सेवादार के अकॉर्डिंग। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है कि जो यहाँ पर सत्संग हुआ फुलरई में, वहां पर जो सेवादार थे वो सत्संग से जुड़े हुए लोग थे, बाबा के ही लोग थे। वहां पर जो पुलिस है उसको अंदर जाने नहीं दिया गया। उनका कहना था कि हम ही यहाँ पर संभाल लेंगे, जिसके वजह से इतना बड़ा एक कह सकते हैं कि हादसा हुआ है। सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि ऐसे ही बाबा नहीं बन गया। इसमें उसके सेवादारों का सबसे अहम रोल था।
ये सेवादार उसके आंख, नाक और कान होते थे। इन्हीं सेवादारों के हाथों में सत्संग की पूरी कमान होती थी। बकायदा हर एक काम का बंटवारा होता था। हाथरस में 2 जुलाई को हुए सत्संग की जिम्मेदारी भी इन्हीं सेवादारों पर थी। इनके जिम्मे जल सेवा, बिजली आपूर्ति, वाहन पार्किंग, पंडाल सेवा, बाइक स्टैंड, रंगोली सेवा, प्रसाद पैकेट सेवा, रसोई व्यवस्था, रोड सेवा, ट्रैक्टर सेवा, ब्लैक कमांडो सेवा, गोपिका व्यवस्था, मंच सजावट की जिम्मेदारी थी। इस व्यवस्था को सेवादार संभाल रहे थे। इस लिस्ट में आप इन सेवादारों के नाम और उनका काम भी देख सकते हैं। हाथरस में भगदड़ के बाद ये सभी सेवादार फरार हैं, लेकिन योगी की पुलिस से बचना मुश्किल है। पुलिस हर शहर में बाबा के ठिकानों पर दबिश दे रही है। अब तक पुलिस ने 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। इनमें मैनपुरी से राम लड़ैत, शिकोहाबाद से उपेंद्र यादव। हाथरस पुलिस को यही बताया है। हालांकि बाबा के समर्थक इस थ्योरी को झुठला रहे थे। अब आपको चरण रज को लेकर एक और प्रूफ देने जा रहे हैं। ये दावा एक पीड़ित परिवार ने किया है, जिसने हादसे में अपनी मां को गंवा दिया है। बाबा जैसे ही जाने को हुआ, मंच से उठ के उसने बोला, अगर किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो, और अपने आपके परिवार में कोई परेशानी हो तो चरण रस लेकर और वहाँ लगा दीजिए। जो परिवार में कोई दुखी हो उसके तिलक लगा दिए, सही है। तो वो उसके चरणों की मिट्टी लेने के लिए पब्लिक भागी है। तो पब्लिक जब भागी है तो एक साथ रेला पड़ा है पब्लिक का। तो वहाँ जो बड़ी बूढ़ी थी, मेरी मम्मी 55-54 साल की थी, वो बैठी की बैठी रहेगी, वहाँ से उठ नहीं पाई। उनके ऊपर हो गए, लोग गुजर गए। और वहाँ जाके जब मैंने हाथरस से बॉडी देखी तो मेरे पे बॉडी देखी नहीं गई थी माँ की अपनी की। इतनी बुरी हालत में थी। ये गर्दन सूजी हुई थी, ये सीना पूरा सूजा हुआ था, सूजन थी, मिट्टी में सारा मुँह सना हुआ था। तो ये कौन जिम्मेदार है इसका? बाबा जिम्मेदार है, कुछ प्रशासन भी जिम्मेदार है। प्रशासन कम जिम्मेदार है, बाबा जिम्मेदार है। उसको पता था जब इतनी पब्लिक इकट्ठी हो रही है तो कम से कम उसको प्रशासन को बोलना चाहिए था, सरकार को बोलना चाहिए था, भाई इतनी पब्लिक मेरे पे नहीं संभाली जाएगी, ना मेरे कार्यकर्ताओं पे संभाली जाएगी। आप पुलिस का इंतजाम कीजिए, पुलिस संभालेगी। फायर ब्रिगेड बुलाते, कुछ इंतजाम कराते, या फिर उसको उठ के चला जाना चाहिए था कि मेरे पे इतनी पब्लिक नहीं संभलेगी, कोई हादसा हो गया क्या होगा। अब हादसे का जिम्मेदार वही हुआ ना, कि हमको न्याय मिलना चाहिए। वो बाबा था सत्संगी ढोंगी बाबा,